ये हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और इस समय हम लोग जा रहे हैं बहुत ही जल्दी कहीं किसी बॉस से मिलने। हाँ जी, बॉस से मिलने, आपने सही सुना। हम जा रहे हैं अपने बॉस से मिलने। मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने बॉस से मिलने। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। आई थिंक आप लोगों को वो जो टाइम है वो आप बड़ा एंजॉय करने वाले हो, बिकॉज मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ आपको बॉस से मिलाऊँ, बॉस से मिलाऊँ, बॉस से मिलाऊँ, बट मिला नहीं पा रहा हूँ। बट मैंने आज डिसाइड किया कि सारे दिन से तो मैं आज काम कर रहा था, बट मैंने आज शाम को टाइम किया कि जब मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ बॉस से मिलाने के लिए नहीं मिला पा रहा हूँ, तो दिस इज द राइट टाइम जहाँ मैं आपको बॉस से मिलाऊँ। सो चलो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं मेरे बॉस से। A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still? सो गाइज हम लोग आ चुके हैं वहीं। हम लोग आ चुके हैं इस समय बॉस से मिलने के लिए। सो बॉस से मिलने के लिए जगह जो है वो सिटी में रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो गाड़ी पार्क करी है वो एरिया है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये एरिया वैसे थोड़ी लाइट कम है, बट ये एरिया जलेब चौक कहलाता है। तो मैंने माना अपनी कार पार्क करी है, वो अगर आपको दिख रही है। और अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं सीधे अंदर स्ट्रेट, वहाँ जाकर बॉस मिलेंगे अपने को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अभी बॉस से मिलने चल रहे हैं। अब ये सस्पेंस खोलने का टाइम आ चुका है कि वो बॉस कौन है। बॉस और कोई नहीं, हमारे गोविंद है, यानी गोविंद देव जी, यानी कि जयपुर के बहुत पुराने और बहुत फेमस टेम्पल गोविंद देव जी टेम्पल। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आप लोगों से कि चलेंगे बॉस के चलेंगे, बॉस के चलेंगे। बॉस मतलब ही इज़ द बॉस ऑफ एवरीवन, मतलब सबके बॉस हैं। और हम उनकी नगरी में आए हैं। जी हाँ, हम उनकी नगरी में आए हैं, गोविंद देव जी टेम्पल आए हैं। और मेरे पीछे जो देख रहे हो सारा जो एरिया है, ये पूरा गोविंद देव जी का एरिया है। सो हम लोग अभी चल रहे हैं सीधे अंदर और देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में जानने लायक। और जैसे जैसे आगे अंदर चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे और बात करते जाएंगे। चले अंदर, बहुत भीड़ होने वाली है, नॉइस बहुत आने वाला है जब हम बात करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप देख रहे हो तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी शाम की आरती छूटी है और लोग बाग अब घर पे जा रहे हैं। और 8 बजे की आरती होती, शयन आरती, मतलब सुलाने वाली आरती होती। तो उससे पहले का है 7 बज रहे हैं और यहाँ बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है। तो म्यूज़िक है हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो ये जब आप एंटर होते हो ना, तो ये आपके जो गूज बम है वो बहुत अलग लेवल पे होते हैं। एक आध्यात्मिक जोन में आप पहुंच जाते हो। सो अभी जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, यहाँ सालों से एज इट इज़ मौजूद है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। थोड़ा बहुत रिपेयर ज़रूर होता है, बट चीज़ें ये जितने भी वेंडर देख रहे हैं, आप मेरे पीछे जो फ्लावरिस्ट देख रहे हो, ये फूल वाले देख रहे हो, भगवान के लिए जो फूल लेके बैठते हैं, ये बहुत सालों से हैं, इनकी जनरेशन्स काम कर रही है। आरती का टाइम हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं लेट करते, क्योंकि बिकॉज भजन तो बराबर चले जा रहे हैं बैकग्राउंड में, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉइज आ रही हो। बट चलते हैं अंदर, क्योंकि बिकॉज ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, लोग बाग भी आ रहे हैं बराबर, अगर आप देखो। सो पहले क्या होता था कि जूतों का स्टैंड हुआ करता था, बट कोविड के बाद से बहुत सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सो अब मैं जा रहा हूँ गोविंद देव जी के दर्शन करने। सो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे
जब गोविंद देव जी के दर्शन हो, जो भी मन में इच्छा है वो मांग लेना, और कोशिश करना खुद के लिए ना मांग कर अपने किसी करीबी या जिसको भी लगता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसके लिए मांगना। उससे आपका जो भी मनोकामना है ना वो डबल स्पीड से पूरी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला अपनाना बहुत हमेशा काम करता है, मैंने हमेशा देखा और हमेशा काम करता है। तो अभी सीधे चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं प्रभु को। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे। ऐसा कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए सही चलते चलो। यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं बट वैसे कहते तो ऐसे हैं कि जब भी आप किसी मंदिर में जाओ तो वहाँ 1 मिनट के लिए सही लेकिन बैठो। मतलब भगवान के आए और चलते हुए चले गए तो मतलब वो विज़िट नहीं कहलाती। वहाँ जाकर आपको 2 मिनट बैठना ज़रूरी होता, तो बैठना चाहिए। कहते हैं जो गोविंद देव जी की मूर्ति है वो करीबन 5000 साल पुरानी है और ये बनाई गई थी। इस मूर्ति को कहा जाता है वज्राकृति। जो वज्रानब करके इनके पोते हुआ करते थे, कृष्ण भगवान के पोते हुआ करते थे। तो वन फाइन डे उन्होंने अपने दादी यानी कृष्ण भगवान की बहू से पूछा कि दादी कृष्ण भगवान दिखते कैसे थे। तो जिस तरीके से कृष्ण भगवान की बहू ने डिस्क्रिप्शन बताई उस तरीके से वज्रानब ने सबसे पहले उनके पैर बनाए, पैर बनाने के बाद उनका सीना बनाया दूसरे फेज़ में, और तीसरे फेज़ में उनका चेहरा बनाया। जब तीसरा फेज़ बनाया तो एग्जैक्टली लुक अलाइक, जैसे पैर बनाए तो पैर भी वैसे ही जैसे कृष्ण भगवान थे। चेस्ट बनाया तो थोड़े बहुत रिजेंबल करने लगे, और जब फेस बनाया तो एग्जैक्टली जिस तरीके से उनकी बहू ने, कृष्ण भगवान की बहू ने डिस्क्रिप्शन दिया था, यानी कि वज्रानब की दादी ने डिस्क्रिप्शन दिया था, एग्जैक्टली वैसे के बने थे। ऐसा कहते हैं कि ये एग्जैक्टली वैसे ही हैं जब कृष्ण भगवान का अवतार आए थे धरती पर उस टाइम पे। सो तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, बट वन ऑफ दी थिंग जो मुझे मालूम है के राजा थे उन्होंने इस दिशा में इसलिए स्थापना की थी ताकि जैसे ही वो अपने कमरे से उठें, वो जो टॉप वाला ऊपर देख रहे हो आप, पीछे देख रहे हो जो टॉप देख रहे हो, वो उनका बेडरूम हुआ करता, शयन कक्ष हुआ करता था। तो जैसे बाहर निकले तो गोविंद देव जी के दर्शन आपको एग्जैक्टली हो, गोविंद देव जी के दर्शन वो एग्जैक्टली हो। सो पहले के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत चीज़ों को मानते थे, और यहाँ जितने भी लोग आते हैं सिर्फ ये सोच के आते हैं कि प्रभु के दर्शन करने, मुरादें तो और इच्छाएं मनोकामनाएं तो सब अपने आप पूरी हो जाती हैं। जब धरती नहीं थी तब भी उनका नाम था, मतलब जब हम नहीं थे तब भी उनका नाम था, और जब तक ये धरती रहेगी उनका नाम हमेशा रहेगा और उसके बाद भी रहेगा, क्योंकि वो भगवान सुप्रीम बॉस है, सुप्रीम पावर है। सो यहाँ आरती होती है, 7 टाइम आरती होती है, प्रसाद होता है, सब चीज़ होती है, बट प्रसाद अभी मिल नहीं रहा है। आज मुझे पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी सी लाइटिंग कम लगी। यूजुअल जो होता है वो लाइटिंग बहुत सारी होती है, बहुत सारी लाइटिंग होती है। तो जन वासुदेवा, ये जो भजन है ना, सुन के है ना, मतलब अपने आप में भक्ति वाली भावना चालू हो जाती है, भक्ति वाली भावना। सो हे नाथ नारायण वासुदेवा, सो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सो चलिए अभी दर्शन तो कर लिए हैं और अब चलते हैं सीधे घर पे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8:30 हो चुका है और गोलू भी वेट कर रहा होगा घर पे, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी दिन से उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मैं अकेला ही घूमने जा रहा हूँ भाई, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है, वो चलते हैं वहीं। glass while I'm thinking in my head. मैं घर पे आ चुका हूँ। शौर्य मुझसे नाराज़ है, शौर्य कह रहा है कि मैं आपके कैमरे पे नहीं आऊँगा बिकॉज आप मेरे को कहीं लेके नहीं जाते हो, बट मेरा ऐसा नहीं है। पढ़ाई कर रहा था वो, और पढ़ाई करते समय हर समय नहीं ले जा सकता ना, तो दैट्स व्हाट
अभी मनाते हैं हमारे गोलू को। जल्दी आ जा गोलू। गोलू नाराज होकर बैठा मम्मी। हाँ गोलू कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा आपके ब्लॉग में। वो नहीं आएगा तो मेरा हीरो नहीं होगा तो डायरेक्टर क्या करेगा? इधर आ जा। ऑल राइट गाइस, सो आई थिंक वो अभी मूड में नहीं है और उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं नौकी तो कह रहा पूरा थोड़ी ना है मैं अंदर। आप अंदर घुस गए। नहीं घुसा। नहीं करना मतलब। ऑल राइट गाइस, सो अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप को आपको कृष्ण भगवान के दर्शन अच्छे से करा दियो, और नहीं कराए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, दोनों चीज़। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों को ध्यान रखना, प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला बटन बार बार दबाना, जितने भी घर वाले उनसे बोलना दबाने के लिए, और कमेंट करना, और ऑल राइट गाइस, टेक केयर, बाय।